नमः संस्कृत मित्रों, मैं विनोद कुमार चौरसिया पीयूष गंगा परिवार में सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम गीता श्रीमद् भागवत गीता पर विशेष अध्ययन में लाए हैं परिचय। जैसे किसी ने कहा है, हर उस चीज में रिस्क लो जो तुम्हारे सपने सच करने में मदद करे। चलिए मित्रों, इसी के साथ हम लोग अपने क्लास में चलते हैं। आज श्रीमद् भागवत गीता पर हम लोग मुख्य मुख्य बातें करेंगे। चलिए देखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता श्रीमतः भागवतः गीतम यसा सर्वशास्त्रमयी सार्वभौमिक ग्रंथ है। गीता मानव मात्र का धर्मशास्त्र है। गीता में उन सभी विषयों का समावेश है जो हम पृथक पृथक शास्त्रों में प्राप्त करते हैं। इतएव महर्षि वेद व्यास ने कहा है। यहाँ देखेंगे गीता किसने कहा है? महर्षि वेद व्यास ने। चलिए मित्रों देखें, गीता तो है किसने कहा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पर इसकी रचना कौन किए हैं? वेद व्यास। क्योंकि यह कहाँ का है? यह मूल स्रोत इसका है महाभारत के भीष्म पर्व का। आइए हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विस्तारैः यः स्वयं पद्मावस्य मुखपद्मद्विनिः स्मृतः। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर और अर्थ और भाव सहित अंतःकरण का धारण करते हैं। आइए देखते हैं। इसमें प्रमुख देख रहे हैं, सूक्तियाँ आ चुकी हैं। नायम अंति न हन्यते, यह आत्मा वास्तव में न तो किसी के द्वारा मारा जाता है और न तो किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न तो किसी के द्वारा मारा जाता है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के माने जाने पर या शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा नहीं मरता है। जैसे आप लोग देखेंगे वंशांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करती है। हम लोग सूक्ति वाक्य पढ़ें। में नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्ते पयो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शास्त्र काट नहीं सकता, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल भी गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता। नित्य सर्गतः यस्थायुः चलोऽयं सनातनः। यह आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर रहने वाला, यह सनातन है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजये ततो युद्धाय युज्यस्व नयं पापं वा व्यवसि। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को नहीं प्राप्त होगा। स्वल्पयम् अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्मयोग रूप का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु
रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। कर्मणाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग कहलाता है। बुद्धिनाशात् प्रणयस्ति, बुद्धि का नाश हो जाने पर पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिस्युः पराजिते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसमें संपूर्ण दुखों का अभाव होता है। लेना मुख्य कर्तव्य है, जो स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु को मुखार बिंद से निकली हुई है। इस फिर भी अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन। गीता को उपनिषदों का सार बताते हुए कहा गया है कि सभी उपनिषदों को उपनिषदें मानो उगाई हैं और उसका दोहन करने वाली गोपाल नंदन कृष्ण हैं, अर्जुन बछड़े हैं और गीता दूत रूपी अमृत है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदनः, पार्थो अस्य सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। महर्षि वेद व्यास द्वारा विरचित, आप लोग देखेंगे, महर्षि वेद व्यास द्वारा विरचित महाभारत के भीष्म पर्व से वर्णित श्रीमद् भागवत गीता सर्वाधिक लोकप्रिय भारतीय सनातन धर्म का ग्रंथ है। यहाँ आप लोग देखेंगे, यह महाभारत के भीष्म पर्व से, कहाँ से है? महाभारत के भीष्म पर्व से है। इसके रचनाकार कौन है? वेद व्यास जी हैं। विश्व में सर्वाधिक टीकाओं से युक्त होने का गौरव प्राप्त है किसको? गीता को। चलिए आगे देखते हैं। गीता में वर्णित शंखों का नाम: धनंजय, ऋकेशो, देवदत्त, धनंजय, पांडव, दद्मो, महाशंका, भीष्मकर्मः, पिकोदरः, आनंत विजय, राजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुल, सहदेव, सुघोष, मणिपुष्पक। आइए शंखों का नाम हम लोग देखते हैं। श्री कृष्ण के शंख का नाम धनंजय है। धनंजय नहीं, पांचजन्य है। धनंजय तो अर्जुन को कहा जाता है। श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है। भीम के शंख का नाम पौंड है। युधिष्ठिर के शंख का नाम क्या है? अनंत विजय। नकुल के शंख का नाम है सुघोषा और सहदेव के शंख का नाम है मणिपुष्पक। आज इसमें हम लोग देखेंगे एक ट्रिक, आप लोग को हम बता देना चाहते हैं। आप देशम एक ट्रिक है, आप देखेंगे, आप देशम, ये आपको ट्रिक हम बता रहे हैं। आप देशम, यहाँ देखेंगे यहाँ आ किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए, पा भीम के लिए, द अर्जुन के लिए, स नकुल के लिए, स्म सहदेव के लिए। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, आपको सीरियल बना लेना है। क्या बना लेना है? सीरियल। आप देशम। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? पहले सबसे बड़े कौन है? युधिष्ठिर हैं, उसके बाद भीम हैं, फिर उसके बाद अर्जुन हैं, फिर उसके बाद नकुल हैं और सहदेव हैं। अब आप देशम में देखेंगे, पहला आ प दे सम, आप देशम। आप देशम, आ से युधिष्ठिर, भी से भीम, आस देव। आइए हम लोग देखते हैं। युधिष्ठिर, भीम,
अर्जुन नकुल सहदेव सबको आता है सीरियल। आ से आपका हो जाएगा अनंत विजय, पा से पांडु, दे से देवदत्त, सा से सुघोषा, म से मणिपुष्पक। आप देशम आप लोग याद रखेंगे, आप देशम से ही आप लोग शंखों का नाम पता कर पाएंगे। पंचजन किसका है? श्री कृष्ण का है। आइए मित्रों आगे हम लोग चलते हैं। गीता के श्लोकों की संख्या, अध्यायों का नाम, श्लोकों की संख्या। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। इसमें जो है आपको मिल जाएंगे 47 श्लोक। सांख्य योग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको मिल जाएंगे 72। और उसके बाद कर्मयोग, कर्मयोग में 43, ज्ञान कर्म संन्यास योग 42, कर्म संन्यास योग 29, आत्म संयम योग 47, ज्ञान विज्ञान योग 30, अक्षर ब्रह्म योग 28, राज विद्या राजगुह योग 34, विभूति योग 42, विश्व रूप दर्शन योग 35। यहाँ देखेंगे भक्ति योग में आपके है, भक्ति योग में आपको मिल जाएगा 20, क्षेत्र क्षेत्रज विभाग योग 34, गुणत्रय विभाग योग 27, पुरुषोत्तम योग 20, देव सूर्य संपत्ति भाग योग 24, 17 और 17 नंबर आप लोग देखेंगे सद्रात्रय विभाग योग 28, मोक्ष संन्यास योग 78। टोटल आप लोग देखेंगे मित्रों, यहाँ पर टोटल जो है 700 श्लोक हैं। कितने हैं यहाँ पे? टोटल आपके 700 श्लोक हैं। आइए 700 श्लोक हैं और आगे हम लोग देखते हैं। 700 श्लोक हैं। चलिए यहाँ देखेंगे सबसे बड़ा 18 नंबर है। सबसे बड़ा आपका 18 नंबर अध्याय नंबर 18 है। इसमें मोक्ष संन्यास योग है। इसमें कुल 78 श्लोक हैं। और सबसे छोटा 12 और 15 नंबर है। इसमें 20 श्लोक हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में सबसे छोटा, सबसे बड़ा 18 नंबर आ जाएगा। इसमें 78 श्लोक हैं। और सबसे छोटा 12 और 15वां अध्याय है। इसमें 20 श्लोक हैं। आइए थोड़ा हम लोग परिचय देखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के प्रमुख पात्र धृष्टराष्ट्र, दुर्योधन आदि कौरवों के पिता हैं। संजय दिव्य दृष्टि प्राप्त धृष्टराष्ट्र के मंत्री हैं। धृष्टद्युम्न पांडवों के सेनापति हैं। द्रौपदी के भाई हैं। दुष्टम के पुत्र हैं। द्रुपद के पुत्र। किसके पुत्र हैं? द्रुपद के। भीम देखेंगे पांडवों में द्वितीय पांडव हैं, कुंती पुत्र हैं। अर्जुन पांडव श्री कृष्ण के सखा हैं, पांडव के तृतीय पांडव हैं, कुंती। युधिष्ठिर देखेंगे पांडवों में प्रथम पांडव हैं, कुंती पुत्र हैं, धर्मराज के अवतार माने जाते हैं। नकुल देखेंगे पांडवों में चतुर्थ पांडव हैं, माद्री के पुत्र हैं। सहदेव देखेंगे पांडवों के अंतिम पुत्र हैं, माद्री के पुत्र हैं। द्रुपद द्रौपदी के पिता हैं। धृष्टकेतु पांडव पक्ष के वीर योद्धा हैं। प्रमुख योद्धाओं के नाम आप लोग देख रहे हैं मित्रों। प्रमुख योद्धाओं का नाम आप लोग देख रहे हैं। चेकितान पांडव पक्ष के योद्धा हैं। काशीराज पांडव पक्ष के योद्धा हैं। पुरजित पांडव पक्ष के योद्धा हैं। कुंती भोज पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धा हैं। अभिमन्यु सुभद्रा और द्रौपद के पुत्र हैं। भीष्म पितामह भीष्म कौरव पक्ष के प्रथम सेनापति, जो 10 दिन तक सेनापति रहे। आप लोग यहाँ ध्यान देंगे कौरव पक्ष के 10 दिन सेनापति कौन थे? महापितामह भीष्म थे।
द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। दोनों के गुरु गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य थे। कौरवों के द्वितीय सेनापति जो 5 दिन सेनापति रहे। यह कितने दिन सेनापति रहे? 5 दिन सेनापति रहे द्रोणाचार्य। 10 दिन सेनापति रहे आपके भीष्म पितामह। और कर्ण के तीसरे सेनापति 2 दिन कर्ण सेनापति रहे। 2 दिन कर्ण सेनापति रहे। इसके बाद आप लोग देखें कृपाचार्य कौरवों के प्रमुख योद्धा सप्त तिरंगजीवियों में से एक हैं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र कौरव पक्ष के प्रमुख योद्धा थे। विकर्ण कौरव पक्ष के प्रमुख योद्धा। आइए मित्रों गीता बिंदुवार अध्ययन करते हैं। भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? आप लोग देखेंगे प्रश्नोत्तरी टाइप का है। भगवत गीता महाभारत का है, 20 पर्व से लिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं? आप लोग देखेंगे मित्रों श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय हैं। गीता महाभारत के किस पर्व से है? भीष्म पर्व से है। गीता श्रीमद् भागवत गीता पद रत्नावली टीका केन, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, विजय ध्वजेन से है। श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग है। आत्मनः स्वरूपम श्रीमद् भागवत गीता कस्मिन् अध्याय वर्णित, द्वितीय अध्याय से है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे सांख्य योग इति कस्य अध्याय नाम, द्वितीय अध्याय का नाम है। गीता भगवद गीता तृतीय अध्याय नाम किम, कर्मयोग है। भगवद गीता एकादश अध्याय नाम विश्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया वाला क्वेश्चन। विश्व दर्शन योग कौन सा? 11 नंबर भैया, 11 नंबर अध्याय क्या है? विश्व दर्शन योग। गीता के अनुसार कर्मयोगी को कर्म क्यों करना चाहिए? ये भी बहुत अनुसार है। लोक संग्रह के लिए। किस लिए? लोक संग्रह के लिए। गीतानुसारेण स्थिति उच्यते इत्यत्र रिक्त स्थानं पूरयत मुनि। आगे आप लोग देखेंगे नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका पंक्ति रिक्तम कम उदितमान। किसके लिए कहा गया है? आत्मानम, आत्मा के लिए। प्रस्थानत्रयी, बहुत सही है। प्रस्थानत्रयी में किसकी गणना होती है? गीता की। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं श्री कृष्ण। स्थित प्रज्ञ का भाषा इति कह काम। अच्छा, अर्जुन कृष्णं पृच्छते। क्रोधातिभवत् सम्मोह योगः कर्मसु कौशलम, यह वाक्य है श्रीमद् भागवत गीता में। फल कर्म फल भोक्ता कः जीवः। श्रीमद् गीतायां कः शिष्य वर्तते? अर्जुनः। श्रीमद् गीता के अनुसार निष्कर्म का अर्थ है अनासक्त। सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है, किसको छेदा नहीं जा सकता? आत्मा को। नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर कौन रहता है? आत्मा। सनातन किसे कहा गया है? आत्मा को। एक श्लोक आ गया है अव्यक्तो अयम चिन्तयो अयम विकार्यो। एक मिनट। तस्मादेवं विचन्तेवं नानि शोचिन हर्षि। यहाँ देखेंगे आप लोग अयम, यह आत्मा अव्यक्त है। अयम, यह आत्मा अचिंत्य है। अयम, यह आत्मा विकार रहित है। उच्यते, कहा जाता है। तस्मात्, इसके द्वारा। हे अर्जुन, एक मिनट, यहाँ आप लोग देखेंगे एवं प्रयुक्त अनुशोचित तुम सोच करने पर, अर्थात आप लोग देखेंगे यहाँ कहा जा रहा है यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अविनाशी है, यह आत्मा विकार रहित कहा जा सकता है। हे अर्जुन, इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को प्रयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं, अर्थात तुझे शोक उचित नहीं है। संभावित
अव्यक्त अचिंत कौन है? आत्मा। विकार रहित किसे कहा गया? आत्मा को। श्रीमद् भागवत गीता में प्रमुख सूक्तियाँ दी गई हैं। क्लेव्यम माँ स्मः गमः, नपुंसकता को मत प्राप्त करो। शिष्यस्ते अहम साधिमः त्वां प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपकी शरण हुए मुझे को शिक्षा दीजिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नाशितो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। अंतः अंतःवन्तः हे देह प्राण। आगे देखेंगे वर्ण कितने हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शिष्य, 4 वर्ण बताए गए हैं गीता में। गीता में भगवान की 5 शक्तियों का वर्णन है। आद्या गुणमयी देवी तथन्यः दिव्य चिंतमयी योगमायेति चायो प्रयोक्ता गीतायाम 5 शक्तियाँ। 5 शक्तियाँ लो हम जानते हैं। मूल 5 शक्तियाँ क्या? मूल प्रकृति, दिव्य चिंतमय शक्ति, योग माया शक्ति, देवी शक्ति, गुणमयी माया शक्ति। आइए हम लोग देखते हैं इसमें प्रमुख क्या बताया गया है। गीता में 11 अध्याय में अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप प्रदर्शन स्वरूप अर्जुन को दिखाते हैं। गीता में कहे गए श्लोकों की संख्या 700 है। श्री कृष्ण के द्वारा श्लोक देखेंगे 574 श्लोक कहे गए हैं। अर्जुन के द्वारा 84 श्लोक कहे गए हैं और संजय के द्वारा 41 श्लोक कहे हैं। धृतराष्ट्र के द्वारा 1 श्लोक कहे गए। टोटल आपका 700 श्लोक है। पूछा जाएगा श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कितने श्लोक कहे हैं, तो 574 हो जाएगा। अर्जुन कितने कहे हैं? 84 श्लोक। संजय कितने कहे हैं? 41। और धृतराष्ट्र कितने कहे हैं? 1 श्लोक। टोटल आपका कितना हो जाएगा? 700 श्लोक। गीता में प्रमुख छंदों, गीता में 4 छंदों का प्रयोग किया गया है। अनुष्टुप, बृहति, त्रिष्टुप और जगति। गीता के अनुबंध विषय, अनुबंध कितने बताए हैं? 4 होते हैं। अनुबंध देखेंगे। विषय, पहला है विषय। गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि विषय हैं। प्रयोजन क्या है? जीव मात्र का कल्याण करना ही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। और तीसरा क्या है? अधिकारी। अधिकारी क्या है? अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य गीता को पढ़ने के अधिकारी हैं। किसी भी देश में रहने वाला, किसी भी वेश में को धारण करने वाला, किसी भी संप्रदाय को मानने वाला, किसी वर्ण में रहने वाला, किसी भी अवस्था वाला इस दिव्य वेद सार स्वरूप गीता को पढ़ने और मुक्ति पाने का अधिकारी है। चौथा आपके पास आ गया है संबंध। संबंध है गीता के विषय और गीता में परस्पर प्रतिपाद्य। भूरिश्रवा कौरव पक्ष का प्रमुख योद्धा है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार अर्जुन को गीता का उपदेश देने वाले हैं। राजा विराट पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धा हैं। अज्ञातवास में पांडव यहीं रहते थे। दुर्योधन धृतराष्ट्र के पुत्र सब पुत्रों में सबसे बड़ा है। गीता में वर्णित चतुर्थ विध भक्त हैं। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु ज्ञानी। 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं।
जिनमें उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अन्य प्रेम भक्ति राजा ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। गीता में श्री कृष्ण अवतार का कारण बताते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यहाँ देखेंगे कहा गया है, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वाले का विनाश करने के लिए, और धर्म की रक्षा धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों में प्रकट करता रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के भगवान के अवतार हेतु धर्म की स्थापना करने के लिए, साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, पाप कर्म करने वालों को मारने के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए, अधर्म की हानि के लिए। आइए श्री कृष्ण गीता में अर्जुन के लिए संबोधन पद है। क्या है? अर्जुन गुंडकेशः पार्थ परंतपः भारत कुंती पुत्र पृथापुत्र संजय धनंजय महाबाहो निष्पाप कुरुक्षेत्र सभय सचिन किरीट। पांडव कुरुनंदन आदि। गीता में श्री कृष्ण के लिए संबोधन है। हरिकेश कृष्ण मधुसूदन जनार्दन माधव श्री कृष्ण अरिसूदन गोविंद केशव जगत स्वामी पुरुषोत्तम अनंत देवेश जगन निवास सच्चिदानंद घन आदिदेव सनातन पुरुष विश्वरूप सहस्त्रबाहु कमल नेत्र परमेश्वर महायोगेश्वर देवदेव अच्युत केशिनी सूदन योगेश्वर। अब गीता में आइए हम लोग देखते हैं आत्मा की विशेषता, आत्मा को क्या क्या कहा गया। गीता के अनुसार आत्मा अच्छेद्य है, अध्यय है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, सनातन है, अव्यक्त है, अनित्य है, विकार रहित है, अबाध्य है। आइए मित्रों हम लोग देखते हैं, एक बहुत है ना, कर्मणाधिवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। योग कर्म में स्थित होकर कर्म को करना चाहिए। गीता का स्वधर्म है कर्म सिद्धांत। श्रीमद् गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार है कर्म करने पर। नाशतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। यह गीता का सिद्धांत किस दर्शन में है? सांख्य दर्शन में। श्रीमद् गीता के अनुसार आत्मा सबसे श्रेष्ठ है बुद्धि से। भक्ति से भगवान की आराधना ही परम धर्म है। यह वाक्य गीता तात्पर्य में है। गीता श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के योग का लक्षण है कर्म कार्य में कुशलता। ज्ञान और कर्म से युक्त गीता है। कर्मणेवाधिकारस्ते, इस श्लोकांश का आशय है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में ही है। योगः कर्मसु कौशलम। अस्य श्लोकस्य प्रवक्ता कौन है? श्री कृष्ण है। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इति केनोक्तम। श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञस्त्योच्यते। स्थित प्रज्ञ कः? यह आत्मनः तुष्टः। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भागवत गीता अनुसारेण स्थित प्रज्ञ का उच्यते निष्काम कर्मयोगी। एतानि हन्तुम् इच्छामि
मद मधुसूदनम कह पांडव दध्मो महाशंख वृकोदरा। यहाँ पूछा गया पांडव महाशंख किसका है? विकोदरा मतलब भीम का है। कुतस्त्वा क्लश्मीव विषये समुपस्थितम् इति वाच्यं श्री कृष्णस्य व्यवसायित्मकः बुद्धि कुत्र न विद्यते समाधौ। दूरेण हैवरं कर्म कस्मात् बुद्धि योगात् कृष्णेन वर्णित्य दुर्बमूलत्वादि लक्षणस्थस्तु वृक्षा केन शस्त्रेण छेदनीयो भवति वैराग्य रूपेण अंतवंतः इमे देहा। तात्पर्य है ये शरीर नाशवान है। श्रीमद् भागवत गीता में माया का कौन कौन सा गुण नहीं है? आसक्ति। गीता में मूल प्रकृति के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भीम के संघ का नाम क्या है? पांडव है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? गीता में। गुंडा केस किसे कहा जाता है? अर्जुन को। योगस्थ गुरु कर्मणि श्लोकाद कहा अनासक्त हमें कर्म में सम्मोहस्य कारणम किम क्रोधा। श्रीमद् गीतायाम भक्ति योग 12 समत्व योग उच्यते किस ग्रंथ से? श्रीमद् भागवत गीता का। श्रीमद् भागवत गीता विश्व रूप दर्शन अस्ति एकादशे मतलब 11 अध्याय का है। श्रीमद् भागवत गीतायाम अर्जुनम पथ उपदेशा श्री कृष्णस्य नैनं छेदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका। यह श्लोक किस ग्रंथ से है? श्रीमद् भागवत गीता। महाकर्म फल हेतु भू, यह उक्ति कहाँ की है? श्रीमद् भागवत गीता। सर्वधर्मान् परित्यज्य प्रयत्य ममेकं शरणं व्रज। श्रीमद् भागवत गीता। कर्मण्येवाधिकारस्ते, यह उक्ति किस ग्रंथ में की है? गीता की है। ज्ञानाग्नि कर्म के सर्वे कर्मणि भस्माति कुर्वते तथा इति कुत्र उक्तम? गीतायाम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। यह श्लोक कहाँ का? गीता का है। स्वधर्मे निधनम श्रेय प्रयुक्त उक्ति कितने अध्याय? 3 अध्याय का है। सर्वधर्मान् परित्यज्य, यह कहाँ की उक्ति है? गीता की है। मामेकं शरणं व्रज, सुक्ति है, गीता की है। योगक्षेमं वाहमयम् पंक्ति है श्रीमद् भागवत गीता की। योगक्षेमं वाहमयम् इति वाक्यम कस्मिन् अध्याय? 9वें अध्याय का है। न हि ज्ञानेन सदृश्य पवित्रम यो विद्यते। कस्मिन् अध्याय वर्तते? 4th अध्याय का है। नाशतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। पंक्ति ली गई श्रीमद् भागवत गीता से है। वेदानां साम वेदो अस्मि, यह श्लोक कहाँ से? श्रीमद् भागवत गीता से। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु इति सूक्ति श्रीमद् भागवत गीता से है। सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदन्ति न पंडितः, श्रीमद् भागवत गीता से है। बुद्धि नाशात् प्रणयस्ति, किस ग्रंथ से? भगवद गीता से है। श्रीमद् भागवत गीता इति ग्रंथस्य ऊपर टीका नास्ति, जवाहरलाल नेहरू की टीका नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परम परधर्मो भयावह, यह वचन किस ग्रंथ का है? गीता का है। श्रीमद् भागवत गीता को अध्याय के अंत में किस शास्त्र के नाम से जाना जाता है? योग शास्त्र के। स्थित प्रज्ञ लक्षणम गीतायाम कस्मिन् अध्याय कृतम द्वितीय। भगवती टीका अतीव प्रसिद्ध। भगवत टीकया
यह क्या है? श्रीधरी टीका, श्रीधर की टीका है। चलिए मित्रों, आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक मित्रों, नमः संस्कृता।